हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और आज मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि RDBMS का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी वो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी यानी कि डेटाबेस तकनीक का विकास, कि डेटाबेस जो तकनीक होती है उसका विकास कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर का एक मुख्य एप्लीकेशन होता है डाटा प्रोसेसिंग। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP में किया जाता है। इससे डाटा रॉ फैक्ट की तरह है जिस पर क्रिया करके उसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। जिस डाटा पर प्रोसेसिंग की जाती है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है। जिस डाटा पर हम प्रोसेसिंग करते हैं उसे कंप्यूटर के मेमोरी में रखते हैं। मुख्य रूप से डाटा का अर्थ होता है नंबर, कैरेक्टर और कैरेक्टर का कलेक्शन आदि होता है। अब जैसे कि मान लीजिए 2011 जग्गी WC10 और 2, शायद इसको आप समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या, क्योंकि ऐसे कुछ नंबर और कैरेक्टर होते हैं। इनके उपयोग के अनुसार इनके कई और अर्थ भी हो सकते हैं। इनके अलग अलग अपने अपने मीनिंग हो सकते हैं, अपने अपने अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको जो बताया 2011 जग्गी WC10 ये 2, ये क्या है। आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक आप अपना दिमाग लगा कर और कोई इसे लेबल का नाम दे सकता है, या फिर एक व्यक्ति इसे नौवां वर्ल्ड कप जो कि 2011 में होने वाला है या होने वाला था, जग्गी एक 10 नवंबर की कमीज पहनेगा तथा 2 शतक लगाएगा मान सकते हैं। तथा इसी प्रकार इसके और अर्थ भी हो सकते हैं। इसी डाटा को एक अन्य रूप में भी रखा जा सकता है, जैसे कि तारीख हो गई 2/9/2011, फ़्लाइट का नाम हो गया जग्गी, या पायलट का नाम हो गया WC यानी कि वामन चौबे, और फ्लाइट के घंटे हो गए 10। इसी प्रकार दिया गया फॉर्मेट और इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। जो मैंने आपको अभी बताया ये सब तारीख से लेकर फ़्लाइट के घंटे तक ये सब इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इसलिए जो रूप सही है या सही अर्थ बताए उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। किसी किस्म या मात्रा के आधार पर ही आप इस सही इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें उपयोग किए गए आइटम्स डाटा कहलाते हैं। किसी किस्म या मात्रा के आधार पर ही सही इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें उपयोग किए गए आइटम्स डाटा कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक निश्चित सूचना प्राप्त करने के लिए रॉ फैक्ट के रूप में उपयोग किए गए आइटमों को डाटा कहेंगे। इसी प्रकार का डाटा हम अपने जीवन में तथा कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए डाटा का कनेक्शन आवश्यक होता है। एप्लीकेशन करने के बाद डाटा का जो फॉर्मेट विभिन्न लेबलों के अंतर्गत दिया जाता है उसे फॉर्मेशन कहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात डाटा का प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन कहलाता है एवं प्रोसेसिंग डाटा को अर्थपूर्ण रूप प्रदान करती है। यहाँ प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डाटा कलेक्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज के समय में इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रिसोर्स है। उपलब्ध इन्फॉर्मेशन की सहायता से बिजनेस के विभिन्न फील्डों में डिसीजन लेने की प्रोसेस आसान हो जाती है। डाटा को कंप्यूटर्स की सहायता से प्रोसेस किया जाता है, यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन को अन्य महत्वपूर्ण रिसोर्स जैसे कि आप मान लीजिए कि मैन व फाइनेंस के साथ, ह्यूमन और फाइनेंस के साथ रखा जाता है। इसलिए एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS के महत्व को समझने के लिए इन्फॉर्मेशन के महत्व को जानना आवश्यक होता है। डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर के प्रयोग से पहले सभी ऑर्गेनाइजेशन में कई तकनीकें उपलब्ध थी, जिसमें आवश्यक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए डाटा को आसानी से प्राप्त किया जाता था। परंतु इस डाटा को हैंडल करने की कुछ सीमाएं थी। पहली सीमा यह है कि जैसे कि प्रोसेसिंग के लिए अधिक मैन पावर की आवश्यकता,
प्रोसेसिंग का धीरे होना, इंफॉर्मेशन को अधिक समय तक रखना संभव नहीं होना, सिर्फ एक स्तरीय सिक्योरिटी का प्रबंध जैसे कि फिजिकल लॉगिंग, बड़े लेज़र व बुक को फिजिकल रूप से हैंडल करना, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के एडवांस के कारण इनका आगमन हुआ था। प्रोसेसिंग पावर हो गई, प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए और ये लॉजिकल तथा फिजिकल रूप से आसान एक्सेस, ये सभी। इन एडवांटेजेस में डाटा हैंडलिंग की एक नई तकनीक का जन्म हुआ जिसे DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्य रूप से 3 शब्द होते हैं। पहला है डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम। चलिए विस्तार से जाने कि इस पूर्व में हमने जिनके भी अर्थ को समझा है, ये 3 शब्द होते हैं। पहला है डाटाबेस। अब डाटाबेस यानी कि डाटा को अत्यधिक मात्रा में स्टोर करना। मैनेजमेंट, अब DBMS का मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि डाटा को हैंडल करने से संबंधित जितने भी हमारे प्रोसेस होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो जैसे कि डेटाबेस का क्रिएशन हो गया, इसमें डेटाबेस को जोड़ना का काम हो गया, डेटाबेस में डाटा को मॉडिफाई करना, डेटाबेस में डाटा को हटाना या डेटाबेस से डाटा को हटाना, डाटाबेस से डाटा को प्राप्त करना, एक्सेट्रा। अब DBMS में एस यानी कि सिस्टम, तो सिस्टम यानी कि एक विशेष प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा जटिल सॉफ्टवेयर जो कि विभिन्न मैनेजमेंट ऑपरेशन जैसे कि क्रिएशन हो गया, डाटाबेस में डाटा को जोड़ना हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, हटाना तथा प्राप्त करना यह करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। इसमें हम DBMS को यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के उदाहरण से एक अधिक रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम निम्न ऑपरेशन वस्तुएं व व्यक्ति देख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न कैपेसिटी पर कार्य करने वाले कर्मचारी, जैसे हो गए मैनेजर ले लीजिए, शिफ्टर वर्कर और क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया, केमिस्ट तथा कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए। विभिन्न कैप्सूल्स व गोलियां बनाने वाले केमिकल्स, कैप्सूल्स व गोलियों के कस्टमर, कैप्सूल व गोलियों तैयार करने में लगने वाला रॉ मटेरियल, कच्चे माल के सप्लायर, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना, विभिन्न कस्टमर का ऑर्डर भेजना, और जैसे कि कस्टमर के प्रकार और डील या फिर डायरेक्ट कस्टम या फिर केमिस्ट, डॉक्टर, एक्सेट्रा। उपरोक्त लिस्ट सिर्फ एक उदाहरण है। ऑर्गेनाइजेशन के जो साइज़ के अनुसार यह एक लिस्ट बढ़ भी सकती है। अब इस फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसका जो डाटा है वो विभिन्न टाइपों को देख सकते हैं। संगठन की आवश्यकता अनुसार डाटा को टेबल में निम्न प्रकार से रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टेबल ड्रॉ करिए। फर्स्ट कॉलम में आपने लिख लिया डेटा आइडेंटिफिकेशन फॉर, सेकंड में लिख लिया आपने क्वालिटिव फैक्ट और क्वालिटिव फैक्ट, जैसे कि उसमें आपने लिख लिया डाटा, और तीसरा कॉलम में आपने लिख लिया रिमार्क्स। पहले में आपने लिखा एम्प्लॉय नेम, दूसरे कॉलम में आपने सारे एम्प्लॉय नेम के सारे नाम लिख दिए, उनके आपने रिमार्क्स लिख दी कि इफ़ दे आर 500 एम्प्लॉयज़ देन वन कैन फाइंड 500 डिफरेंट डाटा टू रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। वैसे ही आपने फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय की सैलरी लिखी, फिर डेटा में आपने उन सब की सैलरी लिखी 14,500, 23,300, 1200 एक्सेट्रा, और रिमार्क्स में आपने लिख दिया अगेन हियर 500 डिफरेंट और मैनी बी रिपीटिंग डाटा मे बी फाउंड टू रिप्रेजेंट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। वैसे थर्ड कॉलम में आपने वापस से पहले वाले कॉलम का जो थर्ड ब्लॉक है उसमें आपने लिख दिया कि एम्प्लॉय के डिसीजन क्या है, तो आपने डाटा में लिख दिया कि सेल्स मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, क्लर्क है, कैशियर है, पियोन है, एक्सेट्रा। वैसे ही रिमार्क आपने डाल दिया उनमें, तो रिमार्क में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर द आइडेंटिफाइड डाटा मे बी 10 और मोर, ये आपने उनका रिमार्क दे दिया। इस प्रकार से जो आपने सारी जो डाटा बनाई ये सब बनाया, इसके अंदर जो आपने जानकारी लिखी वो है इन्फॉर्मेशन,
और जितना भी पूरा टेबल के साथ में आप इंफॉर्मेशन को जो बता रहे हैं वो हो गया आपका डाटा। यानी कि किसी भी जैसे कि मान लीजिए आप यूज़र हैं, आपने कंप्यूटर में एक एक आपके पास जानकारी, वो सारी जानकारी आपने कंप्यूटर में भेज दी, सब कुछ टाइप करके रख दिया। अब आप उसका इंफॉर्मेशन को खोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं इंफॉर्मेशन खोल के बताता हूँ? नहीं, वो डाटा हो जाएगा। जो भी सारी जानकारी आपने किसी एक जगह पे स्टोर की है वो हो जाती है डाटा। और उस डाटा के अंदर, उस स्टोर की हुई जगह के अंदर जो जो आपने एक एक पॉइंट डाली, एक एक डिटेल डाली, वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन। अब आइए आगे चलते हैं। यदि डाटा के टाइप को समझा जाए तो इस जो लेसन में जो आपको बढ़ा रही हूँ, इस लेसन के अंतर्गत जो 10 से 20 पेजेस आएंगे, यानी कि 10 से 20 हमारे जो पार्ट आएंगे, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया करूँगी, उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कि किस फॉर्म में डाटा कितना और कितनी मात्रा में हो सकता है। इस डाटा को मैनेज्ड रूप में एवं एक से अधिक रूप से एवं सिक्योर स्थान में रखना जाना आवश्यक होता है। यह स्थान कुछ नहीं है बल्कि DBMS होता है, डाटाबेस होता है। डाटा को इस प्रकार स्टोर करना रिकॉर्ड या फिर रिलेटेड डाटा के रूप में हो सकता है, जैसे प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, या फिर ध्यान रखना चाहिए कि एक वैल्यू दोबारा न आए। स्टोर किए हुए डाटा को कितने आसानी से इसके द्वारा एक्सेस किया जाना चाहिए ताकि वे इससे इंफॉर्मेशन तैयार कर सके। जैसे कि मैंने अभी अपना ये एक वीडियो बनाया, इसको मैं कितने अच्छे से बनाऊँ ताकि इसे लोग देख सकें और इससे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके एक्सेट्रा। इसी प्रकार यह प्राप्ति आवश्यकता अनुसार व तेज़ी होनी चाहिए। ये सभी का करने के लिए एक साधारण प्रोग्राम पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए कई प्रोग्रामों के कलेक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि एक DBMS अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमें दे सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है डाटाबेस का विकास, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस। तो मैं ये आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।